देखा जाए इस मृत लोक में जिसके लिए कहा जाता है एक तरफ से द्वार इंद्री, दूसरी तरफ से कान आँख हाथ पैर मुंह, ये महान आत्मा देखा जाए खाने के लिए जिस मानव खाने के आनंद में फंसा हुआ है वो खाना भोग योनि के जीव भी खा रहे, जिनके लिए कहते हैं सियार बिल्ली मगरमच्छ, इस प्रकार से कितने जीव आते हैं जो खाना के आनंद में फंसे हुए हैं। उन्हीं खाना के आनंद में मानव फंसा हुआ है। दिखा ये महान आत्मा जिसका उदाहरण दिया जाता है सियार। सियार सर्वाहारी होता है और शेर मांसाहारी होता है, और गधा कैसा होता है? ये महान आत्मा जिसका नाम नीचे रख दिया है। क्या कर रहे हो? जिसका नाम नीचा रख दिया है, कहते क्या तू गधा ही रहेगा? मेरा ये उदाहरण आता है, गधा शाकाहारी है। इसी प्रकार से मैं ये जानना चाहता हूँ संसार में दिव्य भोजन क्या है, असुरीय भोजन क्या है और दानवीय भोजन क्या है। ये महान आत्मा तीन प्रकार के उद्देश्य आते हैं। एक शाकाहारी सर्वाहारी मांसाहारी। ये महान आत्मा इस संसार में अब मैं उदाहरण देता हूं। यष्ट, जिसके लिए यष्ट कहते हैं, देवी देवता कहते हैं। क्या देवी देवता एक ही प्रकार के हैं? दिव्य देवी देवता या असुर देवी देवता या राक्षस देवी देवता, जिसको बोलते हैं दैत्य देवी देवता, जो निखर मांसाहारी हैं, जो मिक्स हैं सर्वाहारी और मांसाहारी, और उसमें मिक्स है शाकाहारी। निखर शाकाहारी कितने हैं? ये महान आत्मा इस संसार में आए हो, जो तन आनंद ले रहे हो, वो तन आनंद कितने समय तक रहेगा? तन का आनंद तो सभी जीव लेते हैं। खाने का आनंद लेते हैं, देखने का आनंद लेते हैं, सुनने का आनंद लेते हैं, सूंघने का आनंद लेते हैं, बोलने का आनंद लेते हैं, जिसके लिए कहते हैं पकड़ने और चलने का भी आनंद। मगरमच्छ बेचारा बहुत अच्छा चलता है, देखा है? मगरमच्छ के साथ जल में नहीं चल सकते। चल सकते हो? जिसके लिए बोलते हैं हिंदी में बंदर, बंदर के साथ वृक्ष में नहीं चढ़ सकते हो। जितनी जल्दी बंदर चढ़ेगा उतनी जल्दी मानव नहीं चढ़ सकता। तो मेरा कर्म ये है, ये महान आत्माओं अपने कर्मों की पहचान करो। आपका श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? ये आनंद सभी लेते हैं, देखा है? कामना का आनंद, बच्चों की संभाल का आनंद, घुसला का आनंद, सोने का आनंद, वो 184 के जीव भोग योनि वाले वो भी ले रहे हैं। तो आज के मानव उतना ही आनंद ले रहे हैं। ये महान आत्माओं, मन का आनंद क्या है? कहते महाराज क्या करें, मेरा मन ही नहीं मानता है। ये सबसे बड़ा दुख है, मन ही नहीं मानता है। ये महान आत्माओं क्यों मन यहाँ भी है और वहां भी है। मन आज भी है और अगले भी रहेगा। जब आपका ये 5 तत्व शरीर नहीं होगा तो मन होगा, और मन को आपने आज नहीं मना पाया तो शरीर छोड़ने के बाद मन को नहीं मना पाओगे। ये महान आत्मा देखा है, शरीर की प्रथम ऊर्जा कौन सी है? जिसके लिए बोलते हैं ऊर्जा। एक नाम से बोलते हैं एनर्जी, दूसरे नाम से बोलते हैं शक्ति, चौथे नाम से बोलते हैं तेज।
ये महान आत्मा इस संसार में आए हो। अभी आपका एक तेज काम कर रहा है, तन तेज। मन तेज कब काम करेगा? मन तेज के लिए क्या करोगे? अभी मन तेज काम नहीं कर रहा है। सोचते हो कि हमारा मन बलवान है, मन शक्तिमान है, मन ऊर्जामान है। ना मन शक्तिमान है, ना मन बलवान है। ये महान आत्मा देखा है, इस संसार में आए हो। एक ही जल होता है, जल में तेज होता है, मगर तेज कब होता है? ठीक है, जल में तेज कब होता है? कहोगे महाराज जी कहते जल में तेज कब होता है? ये महान आत्मा इस संसार में आए हो। जब जल पत्थर से निकलता है और निचाई पर गिरता है, जब पर्वत से नीचे गिरता है तो वहां जल का इतना तेज होता है जिसको वहां अनुमान नहीं कर सकते कितनी तेज गिर रहा है। ठीक है, जल का असली मुकाम पर्वत है। कौन है? पत्थर है। क्यों? पत्थर से ही जल हमेशा नदियों के लिए मिलता रहता है। वो नदी कितनी है जो पर्वत के लिए जल देती है? कोई है? ये महान आत्मा मेरा एक उदाहरण है। वो पर्वत कितने हैं, वो पत्थर कितने जो बारिश का जल अपने अंदर जमा कर लेते हैं। देखा है? कोई पत्थर जल को पीता है और उसी पत्थर को तोड़ा जाए तो उसमें जल कहीं दिखाई नहीं देता है। उस पर्वत के लिए कि वो धरती पृथ्वी तत्व में ऊंचाई तत्व पे होता है, प्लेन जमीन से ऊंचा होता है। अगर नीचे से खोदा जाए तो ये पता चलेगा, ये समझ सकते हो है कि ये जल में से ही निकाला है, इसीलिए इसमें जल भरा हुआ है। वो तो ऊंचाई पर होता है। उसे देने वाला कौन है? उस पर्वत में जल उत्पन्न कर रही है प्रकृति। जल उत्पन्न कर रही है प्रकृति। ये महान आत्मा इसी प्रकार से एक मन है। देखा, ये महान आत्मा मन तो पशु के पास भी है, मन पक्षी के पास भी है, मन जितने कीड़े मकोड़े हैं, जिसको बोलते हैं सरफ। सरफ की माता ने कभी बीन की आवाज नहीं सुनाई है। कोयल के बच्चे ने कभी अपनी माता की आवाज नहीं सुनी है। कीट के पतंगे जिसे बोलते हैं पतंगा, पतंगे के पिता ने कभी प्रकाश नहीं दिखाया है। ये महान आत्मा देखो, पतंगा को स्वयं ही प्रकाश खींचता है। कौन खींचता है? प्रकाश की जब तरंग लगती है तो पतंगा नहीं रुक सकता, प्रकाश के पास खींच के चला जाता है। सरफ के लिए जहां भी इनकी आवाज मिलती है, सरफ वहीं निकलकर बीन के पास आ जाता है। ये महान आत्मा कोयल अपने अंडे को कौवा के पास रखाती है और जैसे ही कोयल पहुंचती है, पीछे पीछे कौवा को जो पाला हुआ बच्चा है, कौवा का है नहीं, कौवा ने पालन पोषण किया है, देख रेख की है। और जब कोयल माता जाती है तो पीछे पीछे बच्चा माता के पास चला जाता है, कौवा पराजित हो जाता है। एक बात बताओ, ये महान आत्मा आप किनकी कामना कर रहे हो? आप तो मानव हो, आपका श्रेष्ठ कौन है? आप कहो माता पिता है,
माता पिता और सबके श्रेष्ठ कौन है? माता पिता की एनर्जी कब तक काम करती है? जब तक बचपन होता है तब तक एनर्जी ऊर्जा काम करती है, और बचपन निकलने के बाद माता पिता की एनर्जी कम हो जाती है। मेरा एक उदाहरण है, आज यहाँ कितनी बहुएं आई हैं जिनने महीना में एक बार सास के पैर छुए हों? कोई बहू है ऐसी? अरे मैं जानना चाहता हूं, वो क्या माता नहीं है? कोई बहू नहीं है? बताओ भाई। इनमें 50% होंगी जो देवी माता के पैर छूती होंगी। उसमें कै तत्व है? देवी माता की एनर्जी कै तत्व की है, और माता पिता की शरीर कै तत्व का है? ये जानना है। अगर आप खड़े हो, एक पति का स्वरूप बनाकर, फोटो बनाकर गेट पे खड़ा कर दो, पति चाहे खेत पे हो या सर्विस में हो, और दाल चावल बना के ले जाओ, पति से पूछना महाराज नमक बताओ कैसा है, क्या पता चलेगा? स्वरूप तो होगा, अधूरा होगा। इसी प्रकार से महान आत्माओं आज की माताएं जो क्या है, इन्हीं सास का शरीर छोड़ने के बाद बारात में कढ़ी चावल पहले बूढ़ी माता को खवाती है। देखा, उन बूढ़ी माता के पैर पहले छूती हैं। सास माता के पैर छू लो नहीं रूठ जाएंगी। एक बात बताओ, साकार में दोष क्या है? छूते नहीं छूते हैं? ये कहो महाराज हम कोई नहीं छूते हैं पैर। इसी प्रकार से जानो, 33 कोट देवी देवता साकार शरीर में निवास करते हैं। रामायण को देखा है? रामायण को मानते हो? रामायण को जानते हो? राम दशरथ के पास नहीं थे। राम को जब पता चला तो उन्होंने कहा अपने पिताजी को नमन कैसे करें? तो उन्होंने कहा आपके पिताजी को अगर पृथ्वी माता के द्वारा नमन कर लोगे तो स्वीकार होगा, क्यों आपके पिता पृथ्वी अंश थे और पृथ्वी अंश है, वायु अंश है, अग्नि अंश है, आकाश अंश है। देखा, जब राम ने वाली को मारा तो अंत समय में जब पहुंची उनकी पत्नी तारा तो बिलखने लगी, रोने लगी। तो उन्होंने कहा आप बिल्को मत, रो मत, आप जब समझोगे तो पति आपके साकार है कि वायु में है, अग्नि में है, आकाश में है, जल में और पृथ्वी में हमेशा विराजमान है। तो ये महान आत्मा मेरा एक उदाहरण आता है। उसमें क्या है, अंतर कितना है? आज का मानव चतुर, चालाक और चेतन है। संसार में आए हो, माता पिता की आज्ञा मानो, कितनी मानोगे? सब आज्ञा मत मानो। पति की आज्ञा मानोगी, इतनी मानोगी, सब आज्ञा मत मानो। अगर पत्नी की आज्ञा मानना है, मानने पड़ेगी, सब आज्ञा मत मानो, मानने वाली मानो। अब कहोगे महाराज जी कौन सी नहीं माने, कौन सी माने? संसार में आए हो, आने का एक लक्ष्य है। महात्मा संतों की और गुरु भक्तों की बात मानो, सबकी सब मत मानो, सबकी सब मत मानो। मैं आया हूं ये मत कहना महाराज जी ऐसी बात करते हैं, क्यों? यहाँ लालच तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम ठगे जा रहे हो। बात तो करते हैं सत्यलोक की और मरघट मसानी का धागा बांध के दे रहे हैं। अरे मेरा एक आत्म ज्ञान है, मैं एक आत्म ज्ञान की बात करता हूं। जिनके अंदर आत्म शक्ति, आत्म बल, आत्म तेज है तो जंत्र मंत्र तंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना,
और भक्ति करने वाला अगर धागा जंत्र बांध भी रहा तो कभी वो भक्ति नहीं कर सकता, वो भूत योनि में जाएगा 100%। क्यों? आज तक 3 गुण जिसको हम बोलते हैं रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, किसी के बंधन में नहीं आए हैं। आज के लोगों ने क्या कर लिया? स्वाद के बंधन में ले लिया है। स्वाद के बंधन में नहीं है, कर्म के अधीन है। क्या चाहिए? विष्णु जी को क्या चाहिए? ब्रह्मा जी को क्या चाहिए? शिव जी को क्या चाहिए? आज के लोग करते क्या कामना है? पीढ़ियां बीत गई, एक नहीं पीढ़ियां बीत गई हैं। देखा है? मेहमान अगर किसी के घर 3 दिन रुक गया तो चौथे दिन बूझेगा। देखा? अगर किसी बेटी का पिता आ गया उसके घर तो पहले दिन तो नहीं बूझेगी, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन जरूर बूझेगी, पिताजी आज क्या बना है, क्या खाओगे? या मेहमान है तो तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन बूझेगा, आप क्या खाओगे, क्या बनाए? कोई भी संबंधी हो, रिश्तेदार हो। मगर पीढ़ियां बीत गई, आप लोग बूझते क्यों नहीं आप क्या खाओगे, क्या बनाए? क्या आपकी मर्जी से वो खा रहे हैं जो आप खवा रहे हैं? फिर दूसरा उद्देश्य और है, सद्भावना किसे कहते हैं? आप डायरेक्ट हो जाओ। डायरेक्ट कब होगे, कैसे होगे? आप में रजोगुण का अंश है, आप में तमोगुण का अंश है, आप में सतोगुण का अंश है। 3 गुण से आप बने हुए हो। संसार के जितने जीव हैं 3 गुण से ही बने हुए हैं। अब इनको गुण को जगाते क्यों नहीं? इनमें एनर्जी आएगी, शरीर में ऊर्जा आएगी, शरीर में तेज आएगा। क्यों? आप उसी अंश से बने हुए हो। देखा है? आप एक अंश को मानते हो। कौन से अंश को मानते हो? अगर कहते हो ऊब लग रही है, खुले मैदान में चलो, हवा मिल जाए। सबसे ज्यादा जरूरी किस तत्व की पड़ती है? वायु तत्व की जरूरत पड़ती है। आकाश तत्व की कभी कामना की है? आज हमारे अंदर आकाश तत्व कम है, उसकी प्राप्ति कहां करोगे? अग्नि तत्व की कामना की है? अभी अग्नि तत्व में यहाँ बैठ गए, देखा महाराज जी के लाके पंखा रख दिया और सब लोग धूप में बैठे। क्या महाराज जी में अलग तत्व है? मेरा उदाहरण आता है। ये आडंबर, ये दिखावा भक्ति नहीं करने देंगे। ध्यान रखना कि दिखावा समाज के लिए होता है कि तत्व आपका और मेरा एक बराबर है। अगर अग्नि तत्व आप हो तो मैं भी हूं, जल तत्व आप हो तो मैं भी हूं, पृथ्वी तत्व आप हो तो मैं भी हूं, अग्नि तत्व आप हो तो मैं भी हूं, आकाश तत्व आप में है तो मुझ में भी है। सभी में ही 5 तत्व है, सब में, मुझ में और आप में। तो हम में आप में अंतर क्या है? 3 गुण आप में है तो मुझ में, हम में, आप में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है, एक मन से नीचे, एक मन से ऊपर है। एक कर्म के बंधन में एक कर्म को बांधे हुए है, एक कर्म के बंधन में एक कर्म को बांधे हुए, इतना ही अंतर है। और एक कर्म में बंधा पड़ा है ये महान आत्मा। ध्यान रखो। वही भी मैंने कहा, गुरु की सब बात मत मानो, सबको गुरु मत मानो। देखा आज के लोग क्या करते हैं? माता पिता की सब बात मत मानो। अब कहोगे महाराज जी ने कह दिया माता पिता की सब बात मत मानो। माता पिता की गुण की पहचान करो। माता पिता की गुण की पहचान करो। अब आपको भी पता नहीं और माता पिता को भी पता नहीं तो गुण की पहचान करोगे कैसे? आज मैं देख रहा हूं का परसेंट
75% महात्मा समाज को बिगाड़ने वाले घूम रहे हैं। किसको? समाज को बिगाड़ने वाले घूम रहे। देखा, चेला बनाएंगे तो चिलम पहले पकड़ाएंगे। अरे एक बात बताओ, जब गुरु चिलम पी रहा है तो शिष्य ने क्यों नहीं पिएगा? सही है गलत है? अरे चेला बनाएंगे तो पौआ पहले मंगाएंगे। बिगड़ेगा या बनेगा? उस गुरु की बात मानना चाहिए। गुरु बनाएंगे तो मुर्गा पहले मंगाएंगे, बकरिया की बात करेंगे, उस गुरु की बात मानना चाहिए। गुरु बनाएंगे, मरघट में सिद्धि कराएंगे, भूतों की पूजा कराएंगे, उस गुरु को मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। और जो बंधन बांध रहा है, धागा जंतुर ताबीज बना रहा है, उस गुरु को और भी नहीं मानना चाहिए। क्यों? वो स्वयं डूब रहा है, वो आपको डुबा देगा। आत्मविश्वास पर आप निर्भय हो जाओ। मानने वाले कहाँ हो? अगर आप माता के पैर छुओगे, सास माता के पैर छुओगे, अपनी माता के पैर छुओगे, तो कितनी इंद्रियों की तुम्हें दया मिलेगी, जिसको बोलते आशीर्वाद मिलेगा। माता समझकर नहीं, उसे पृथ्वी माता समझकर पैर छुओ। उसमें कई तत्व हैं, 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। 5 तत्व है, सूर्य, अग्नि, वायु, जिसे बोलते आकाश, पृथ्वी, वायु, जल। 5 तत्व हैं जिनसे ये साकार शरीर दिखाई दे रहा है, संचालन। फिर इसमें 25 प्रकृति है, निजगुण जीव है। एक बात बताओ, कितने हो गए? वो आपको रास्ता बताएगा, बेटा इधर चले जाओ। कर एक बात को ध्यान रखना, परंपरा में मत जाना, परंपरा में ही धोखा है। परंपरा में ही धोखा है। आज मानव परंपरा में डूब रहा है। अपने श्रेष्ठ कर्मों की पहचान करो। संसार में आए हो, श्रेष्ठ कर्मों की पहचान करो। ये महान आत्मा, इन इंद्रियों को जगाओगे कैसे? ये एनर्जी प्राप्त कैसे होगी? जो स्वाद के बंधन में होता वही बंधन में आता है। वो आपका काम करेगा, स्वाद के बंधन में होगा। निस्वाद के बंधन में होगा, काम कब करेगा? निज स्वाद का जो काम करेगा वो हमेशा एक समान होगा, और स्वाद वाला जो काम करेगा वो हमेशा एक समान करेगा? नहीं कर सकता। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, ये महान आत्माओं, आपने यहां तो आए हो मानव तन में। एक ऐसा ही मानव तन दिखाई देता है संसार में जो इष्ट से कामना करता है। किसकी? हर कर्म की कामना करता है। मेरा जे कर्म हो जाए, मेरा जे कर्म हो जाए, मेरे संतान की प्राप्ति हो जाए। देखा है, सुंदर बहू की प्राप्ति हो जाए, सुंदर बेटा की प्राप्ति हो जाए, सुंदर पोता की प्राप्ति हो जाए। मेरा एक उदाहरण है, 184 के जीव कितने अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं मेरे संतान की प्राप्ति हो जाए। कितने पुकारते हैं? हिरण का मुंह कैसा है? गलत है मानव से। अगर मानव का चेहरा देख लो सुबह सुबह उठ के, तो कई मानव ऐसे मिल जाएंगे, खाना खाना भूल जाओगे, 12 बजे तक नहीं खाओगे। ठीक है? बगैर मुंह धोए अगर चेहरा देखने को मिल जाए, और हिरण का चेहरा देखोगे तो ये लगेगा काजल लगवा के आया अभी। कितने समय देखना? सुबह शाम को देखना, दोपहर को देखना। तो मेरा कहने का उदाहरण है, उनकी रक्षा कौन करता है? जिसे बोलते हम लोग कछुआ। कछुआ अपने बच्चों के पास भी निवास नहीं करता है,
बच्चों को ही पृथ्वी माता में दबा देता है और दबाने के बाद छोड़ देता है। उस कछुए के बच्चा की रक्षा कौन करता है? कोई इष्ट मनाती है कछुई? कोई देवी देवता को मनाती है? नहीं मनाती है। तो मेरा कहने का उदाहरण है, अब देवी देवताओं की बात आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने ये पहचान की है कितने असुर देवी देवता हैं, कितने दिव्य देवी देवता हैं, कितने दानव देवी देवता हैं। एक बात बताओ, यहां लोग कितने बैठे हैं? एनर्जी की मैं बात करता हूं, एनर्जी, ऊर्जा, तेज। ये महान आत्मा गंध के लिए कौन पसंद करता है? गुमड़ीला। और सुगंध के लिए कौन पसंद करता है? भमरा। गंध के लिए पसंद करती है मक्खी और सुगंध के लिए पसंद करती है मधुमक्खी। अंतर कितना है? मक्खी और मधुमक्खी में कितना अंतर है? गुमड़ीला और भमरा में कितना अंतर है? दूसरी चीज मैं उदाहरण देता हूं, क्या भगवान ही सब कुछ ग्रहण करते हैं? जैसे कोई पशु की बलि दे रहा है तो कोई पक्षी की बलि दे रहा है, देखा है? आज मैं देखता हूं, कुछ नहीं, मैया जी की बकरिया है बोली, किसकी? पुंडगड़ी मैया जी की। एक बात बताओ, वो माता क्या सचमुच कहती है हमें बकरिया दे दो, या आपकी भावना कहती है, आपकी कामना कहती है? श्री कृष्ण जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं गीता में कि जितने छोटे बड़े जीव हैं, सब जीवों में ईश्वर अंश है, उस मालिक का अंश है, उस मालिक का अंश है। फिर आप क्यों नहीं समझते हो? मत्स्य रूप, रोहू जिसको बोलते हिंदी में, कृष्ण विष्णु भगवान ने स्वयं रूप धारण किया, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रूप? मत्स्य रूप, रोहू का रूप। कृष्ण भगवान जिसे बोलते हैं, कृष्ण भगवान का पहला रूप है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने ही स्वयं धारण किया। किसके लिए किया? असुरों को मारने के लिए। जिसको बोलते हैं नाहर, नरसिंह। नाहर किसे बोलते हैं? महान विष्णु भगवान ने स्वयं रूप धारण किया। कच्छ रूप विष्णु भगवान ने स्वयं रूप धारण किया। अब कितने रूपों को बखान किया जाए। फिर देखा है इन जीवों को बनाने वाले जो मालिक है वो अलग अलग हैं या एक है? पिंड को बनाने वाला एक मालिक है या अलग है? जितने पिंड बनते हैं तो किसके खाता में है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के खाता में है पिंड, विष्णु जी के खाता में है संरक्षक, रक्षा करना, और शिव जी के खाता में है अनुदान देना और भक्षा। देखा ये महान आत्मा। मेरा एक उदाहरण आता है, शिव भगवान एक है या दो है? एक है कि दो है? हैं? एक है। एक बात बताओ, मैंने देखे मरघट में शिव भगवान खड़े हैं, हैं? अरे स्वरूप मैंने देखा खड़ा हुआ, आप किसी ने देखा? देखा खड़ा हुआ?
तो शिव भगवान मरघट में भी खड़े हैं और मैंने देखा मंदिर में भी खड़े हैं। तो वहां की एनर्जी एक ही है या अलग अलग है? एनर्जी अलग हुई नहीं हुई? जब एनर्जी अलग है तो रूप भी अलग है। तो ये महान आत्मा, अगर महाकाल से मिलना है तो मरघट में जाओ, और शिवदयाल से मिलना है तो कहाँ जाओगे? यही चक्कर है। शिवदयाल से मिलना है तो कहाँ जाओगे? हैं? मंदिर में मिलेंगे। अगर शिवदयाल से मिलना है तो सूरत में जाओ, यही तो भूल है। आपका जो शरीर बना हुआ है हर देवताओं का मंदिर है, एक देवता का नहीं। अब तुम कहो महाराज ने कह दिया हर देवताओं का मंदिर है। क्या हर देवताओं का मंदिर है? क्या खब्बीस का मंदिर है ये? क्या अवघड़ का मंदिर है? क्या नाहर का मंदिर है? क्या जहर का मंदिर है? क्या जखई का मंदिर है? क्या रापा का मंदिर है? क्या मरी का मंदिर है? क्या जिंद का मंदिर है? क्या जिन्नात का मंदिर है? इन्हीं मंदिरों में आप इन्हीं को आपने अपना ये शरीर सौंप दिया है, ये तुम्हारा है। इन्हीं देवताओं को सौंप दिया, ये मंदिर तुम्हारा है। मत सौंपो, धोखा खा जाओगे। एक खोल भी तुम्हारा होगा, वो आत्मा भी तुम्हारी होगी, और कब्जा उनका, बस उनका होगा। आज मैं देखता हूं जब सफर करने जाता हूं तो मैंने देखा है बड़े बड़े बेचारे धनी, अब बड़े बड़े रूपमान और बड़े बड़े शरीरमान, एक चीज असकर दिखाई दी होगी। वो चीज क्या दिखाई दी होगी? क्या चीज दिखाई दी होगी? कहते हो राइफल का कातुर घेट महल का, या भैंसिया जैसी, जिसे बोलते नाथ, मोटी सी नाथ जरूर पड़ी हुई है। ये क्या है? एक बात बताओ, तुम मानव हो, ये रामायण कह रही कि मानव तन सुंदर तन पावा। मानव तन के लिए इतना ऊंचा बखान किया है, मानव तन श्रेष्ठ तन पावा। ये महान आत्मा मानव श्रेष्ठ है तो किसी को मसानी पकड़े है, किसी को जमघट्टा पकड़े है, अरे किसी को खब्बीस पकड़े है, तो किसी को अवघड़ पकड़े है। अगर पकड़े नहीं है तो ये आफत क्यों दिखाई दे रही है? आत्म शक्ति जगाओ, आप डायरेक्ट मिलन करो। किससे मिलन करोगे? आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर। देखा मानव वन मानुष में कितना अंतर है? हैं? कितना अंतर है? वन मानुष में कमी किस बात की है? हैं? जिसको बोलते चेतना, चेतन, ठीक है। एक होती चेतना, एक होती चेतन, एक होती है चिंता। तीन वस्तु है, एक के ही तीन पहलू है। अभी मैंने बताया शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, देखा है। तो ये महान आत्मा चेतना, चिंता और चिंतन। तो चिंता तो सबको लगी हुई है, क्या चाहते हो? जिसको नहीं चाह रहे फिर उसको चाहने लगोगे, जिसको नहीं चाह रहे उसको चाहने लगोगे, और जिसको चाह रहे उसको नहीं चाहोगे। आज का वर्तमान में क्या है? अब कहोगे महाराज जिसको नहीं चाह रहे उसको कैसे चाहेंगे? यहाँ कोई भी बच्चा है वो सख्त बीमार हो जाए, अब बुजुर्ग ज्यादा हो जाए तो कहे अभी तो मौत को नहीं चाह रहे, फिर कहोगे महाराज मौत नहीं मिल रही है, मौत नहीं आ रही, हमें ले जाओ। किसको चाहोगे? अभी कितनी माताएं बैठी हैं, अगर बच्चा छोटा सा है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, अगर 1 घंटा के लिए घर से निकल जाए और कहीं खेलने लगे वापस ना आए तो क्या कहेंगे? खाना पानी सब रद्द हो जाएगा, हो जाएगा।
और वही बच्चा जहाँ 30 साल का हुआ, निकल जा घर से, जल्दी जल्दी बाहर हो, फिर नहीं चाह रहे। एक कामना जिसमें फंसे हुए हो वो थोड़े समय तक रहती है। जिस आनंद में फंसे हुए, शरीर का आनंद कितने समय तक काम करेगा? सबसे पहला आनंद माता पिता का। सबसे पहला आनंद किसका है? माता पिता का। अगर पिता मार्केट चला गया तो छोटा सा बेटा है तो खाना नहीं खाएगा, पिता आ जाएंगे तब खाएंगे, ठीक है? वो चला गया। जब आप बड़े हो गए और पिता भी हर वस्तु छोड़ आएगा, मगर बच्चे के लिए चीज जरूर लाएगा, लाएगा। आज बच्चों में पूछना चाहता हूँ, 60 साल के पिता कितने हो जो अपने 25 साल के 30 साल के बच्चे के लिए चीज लाते हो? कोई है? कोई नहीं है। और 2 साल और 3 साल के बच्चे के लिए चीज जरूर लाओगे। वो बच्चों में भी कामना नहीं है कि आज हमारे पिता ने खाना नहीं खाया, हम खाना अभी नहीं खाएंगे, पिता ने नहीं खाया। वो कितने समय तक प्रेम रहा? ठीक है। फिर प्रेम चला गया पति पत्नी में, बदल गया। माता पिता का प्रेम हटके पत उधर बेटी का, उधर बेटे का प्रेम हटके पति पत्नी में ही चला गया। अब वो प्रेम कितने दिन रहा? थोड़े समय तक। तय वो प्रेम हटके चला गया बच्चों पर, तय और अगले बढ़े, तय प्रेम चला गया नाती पर चला गया। वो प्रेम स्थायी नहीं रहा। आज बेचारे कितने हैं, तो पत्नी खा रही होगी एक बेटा के साथ, तो पति खा रहा होगा दूसरे बेटा के साथ। आप उसमें खाना भी खाना नहीं चाहते हैं, है या नहीं है? बहुत कई % में। वो प्रेम कहाँ चला गया तुम्हारा? वो आनंद कहाँ चला गया? जो आनंद है, परम आनंद किसे कहते हैं? जब आप यहाँ नहीं थे किससे प्रेम करते? आपकी रक्षा करने वाला कौन था? ये महान आत्मा संसार में आए हो, आपकी रक्षा करने वाला आपका मालिक। और जब यहां से जाओगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? क्या आपका मालिक करेगा? क्या आप अपने मालिक के घर पहुंच जाओगे सीधी? फिर कहोगे हम यहां से जाएंगे तो हमारा मालिक रक्षा करेगा। यही समझना मुश्किल है। ये महान आत्माओं, जो आपकी भावना है, जो कामना है, जो कर्म है, वो स्थायी करो। तीनों को एक कर लो, कामना भावना कर्म। वो कितने समय होगा? एक कितने समय कर सकते हो? अब एक करने का समय ही नहीं देखा है। अगर किसी इष्ट के पास जा रहे हो तो सबसे पहले आपकी दृष्टि किधर है? आपके अंदर जो आपके द्वार है, जिसको हम बोलते हैं द्वार। आपके शरीर से एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है। जैसे मैंने कहा है, पत्थर से अगर पानी निकल रहा है, नीचे ढाल में गिरता है तो उसकी तेजी होती है, और उसी जल के लिए प्लेन में छोड़ दो, उतनी तेजी से चलेगा। उसी जल के लिए नीचे ऊंचे में, ऊंचाई वाली जगह छोड़ दो, उतनी तेजी से चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपकी जो एनर्जी है, जो तेज है, अगर देख रहे हो तो खर्च हो रहा है, सुन रहे हो तो खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, सूंघ रहे हो तो कम हो रहा है, अगर बोल रहे हो तो कम हो रहा है, पकड़ रहे हो तो कम हो रहा है, चल रहे हो तो कम हो रहा है। अब एनर्जी को एक कैसे कर सकते? अगर हम एक पाइप का पानी एक अजर्रा जमीन में छोड़ दें तो कितनी तेज भागेगा? और उसी का हम पानी एक पतरे आकार में ले जाएं तो कितनी तेज फोकस बनेगा? कि जिस जमीन में लगाओगे उस जमीन हटने लगेगी।
इसी प्रकार से क्या करना है, सूरत का फोकस इतनी तेज है कि उस तेज को कोई रोकने वाला नहीं है। मन का तेज कितनी तेज चलेगा। ये महान आत्मा आज 25% नहीं 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके दिल दिमाग पर असुरी अंश बैठा हुआ है। 60% जिनके दिल दिमाग पर असुरी अंश बैठा हुआ है। अब वो दिल और दिमाग, मन कैसा है, सूक्ष्म। असुरी अंश कैसा है, सूक्ष्म। क्यों, ये महान आत्मा देखा है, एनर्जी की पहचान करो। आप भोजन जब खाना खाने बैठोगे, बहुत अच्छा भोजन बनवाना, और अच्छा भोजन बनवाने के बाद कहीं आप दिमाग वहां पहुंचा देना जहां गंध हो, आपने कभी देखी हो, तो आपका भोजन का स्वाद कैसा होगा, अच्छा लगेगा, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। और आप एक हल्का भोजन बनवाना, सादा, चाहे नमक रोटी चटनी चावल, और बढ़िया कहीं फूल का बगीचा देखा हो, कई पर्वत देखा हो, वहां पर ध्यान देना और उस भोजन को ग्रहण करना, स्वादिष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से मन जहां जाता है उसकी वैसी एनर्जी बनती है। तन की बात करता हूं, तन में क्या है, तन गंदा है, तन गंदा है या मन गंदा, गंदा इनमें कौन है, ठीक है। मेरा एक उदाहरण आता है, शरीर में जब पसीना आता है हम लोग जल से धो देते हैं, उस पसीने की जो गंध आती है वो निकल जाती है, और मन में जो गलत गलत भावनाएं आती हैं वो किससे निकलेंगी, क्या जल में नहाने से निकलेंगी। गलत गलत विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, वो किससे निकलेंगी, धोने से निकलेंगी, धोने से निकलने वाली नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, अब उसके लिए चाहिए दिव्य ऊर्जा, एनर्जी, दिव्य ऊर्जा, एनर्जी। उस गंध धोने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए। आप कहोगे महाराज सब तो शुद्ध वातावरण हो रहा है, शुद्ध वातावरण कहाँ हो रहा है, शुद्ध वातावरण वही है जो डायरेक्ट आ रहा है, जहां दिव्य ऊर्जा एनर्जी काम कर रही है, दिव्य एनर्जी। जहां अच्छी बातें होंगी वहां दिव्य एनर्जी होगी, जहां गलत बातें होंगी वहां असुर एनर्जी होगी। अब आज के समय पर असुर एनर्जी कितनी है और दिव्य एनर्जी का परसेंट है, दिव्य एनर्जी 10% नहीं रही है इस समय, और असुर एनर्जी 90% है इस समय। देखा जाए तो शरीर में चेतन शक्ति कैसे जागेगी, ये महान आत्मा देखा है। संसार में आए हो, संसार से सबको जाना है, सब जाओगे, मगर एक उदाहरण आता है, एक जन्म माता पिता के कर्मों से होता है, एक जन्म माता पिता के ही कर्मों से होता है, और एक जन्म निज कर्मों से होता है, अपने कर्मों से होता है। एक जन्म अपने कर्मों से होता है। तो ये महान आत्मा जन्म तो सभी लेते हैं, बगैर पिंड का जन्म लो,
बगैर पिंड को जन्म लेने वाला कौन होता है? अब कहोगे महाराज ने चक्कर में डाल दिया। बगैर पिंड से जन्म कौन लेता है? बगैर पिंड से जन्म कैसे ले सकते हो? बगैर पिंड से जन्म लोगे तो कहां जाओगे? कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पिंडों से ही नीचे हैं। किसके नीचे हैं? पिंडों के अधिकारी हैं। किसके अधिकारी हैं? पिंड। बच्चे को उत्पत्ति होती तो पिंड से ही होती है। आप पिंड से हटकर जन्म लो, क्या जन्म ले सकते हो? ये महान आत्माओं संसार में आए हो, जब बगैर पिंड से जन्म लोगे तो आप एक नए मुकाम में जाओगे, नए मुकाम में जाओगे। देखा है बच्चा कब जन्म लेता है? बगैर पिंड से। बगैर मृत्यु से मृत्यु कितने लोग करते हो? कहोगे महाराज जी बड़ा आफत खड़ी करे दे रहे, जन्म की बात कर रहे हैं, मृत्यु की कर रहे हैं। बगैर मृत्यु से कितने बच्चे मृत्यु करते हो? मृत्यु तो अधिकतर ज्यादा से ज्यादा बच्चों की होती है। मृत्यु के दो लक्ष्य होते हैं और जन्म तो सबके होंगे, अगर जन्मों की दो रास्ता है और मृत्यु की दो रास्ता। देखा है सोते समय बच्चे को क्या कहोगे? वो अचेतन हो जाता है, आधी मृत्यु के समान चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आधो मृत्यु के समान चला जाता है। सुरति वाला बच्चा पूरी मृत्यु में चला जाता है, वो दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है। स्वयं यही सब कुछ है। प्रकृति जिसको बोलते हम लोग, प्रकृति क्यों साधना करते समय उसकी जो आत्मा है पूरे शरीर से निकल जाती है, इस शरीर से निकल जाती है। कहां कहां जाती है? उसको खुली रास्ता मिलती है। 3 गुणों की एनर्जी 3 गुणों में जाती है। 5 तत्व की एनर्जी 5 तत्व में जाती है। प्रकृति की एनर्जी प्रकृति तक ही पहुंच जाती है। जैसे दूसरा शरीर धारण करके अपना दर्श करता है, सफर देखता है, सफर करता है, उसने इस शरीर की मृत्यु कर दी उतने समय तक अपनी मर्जी से। राम दुहाई जो मरे तो फिर मरण ना हो। देखा है वो अपना सफर पहले तय कर लेता है, हमें कहाँ जाना। देखा है यहाँ से कोई बीसलपुर अगर जा रहा है तो वो किसी वक्त भी जा सकता, अंधेले उजेले में, उसे कोई रोकने वाला। और किसी अनजान के लिए उजाले में छोड़ दिया जाए, दिन में जाओ बीसलपुर चले जाना, वो जा सकता है? नहीं जा सकता। इसी प्रकार से मेरा एक उद्देश्य है, सुरत योग दो रास्ताएं होती हैं। एक होता है सोना। सोने का मतलब ये होता है कि सोना है, मर्जी से नहीं जा सकते। मर्जी से जहां जाना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते वो नहीं कर सकते। जब आप सुरत लगाते हो, साधना करने बैठते हो, तो जिसे बोलते हैं परलोकी, अंतर्यामी, सूक्ष्म को जानने वाले, जो पहले ही बता देते हैं कि तुम्हें ये वस्तु प्राप्त होगी, कि वो गए हुए हैं। क्यों बीसलपुर तो वही बता पाएगा, चौराहे 12 पत्थर कैसा रोड है जो गया हुआ है, और जो गया नहीं वो कभी नहीं बता पाएगा। तो कहा ये महान आत्मा, सोना वाला अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, जाता है। सुरत वाला अपनी मर्जी से जाता है और आनंद लेकर उसने क्या किया? उसने अपने शरीर की ही उतने समय के लिए मृत्यु कर दी। जन्म की बात करते हैं, जन्म की बात कैसी है?
जन्म कब होता है? जन्म की मैं बात करता हूं, जन्म आपने लिया तो ये महान आत्मा, अभी आप यहां बैठे हो, अपनी मर्जी से कितनी आत्माओं निकली हो, जो शरीर निकल कर चली गई हो और शरीर में आ गई हो। पूजा व्रत करने वाले कभी उस मार्ग पर नहीं जा सकते कि उनकी सूरत नीचे रहती, उनकी सूरत है ही नहीं, उनका मन है और द्वार इंद्रियां हैं। पूजा करने वाले सूरत नहीं जगा सकते, सूरत के मुकाम पर पहुंचते ही नहीं। साधना करने वाले पहुंचते हैं सूरत के मुकाम पर। ये महान आत्मा जब आप बैठे हो साधना करने पर, तो आपने ये शरीर छोड़ दिया, एक शरीर छोड़ दिया, दो शरीर सबको प्राप्त होते हैं, दो शरीर सबको प्राप्त होते हैं। देखा, एक शरीर जे है और सोते समय दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता। साधना करने वाले को कई शरीर प्राप्त होते हैं? साधना करने वाले को 3 शरीर प्राप्त होते हैं। कई ब्रह्म है, 3। एक ब्रह्मा जी शरीर को बनाने वाले, एक अलग ब्रह्म आत्मा को बनाने वाले, और एक ब्रह्म आत्म को बनाने वाले। कितने हो गए? 3। जब आप साधना करने बैठोगे, अगर वहां तक पहुंच गए, जिसका तेज वायु में होगा, जिसका तेज अग्नि में होगा, जिसका तेज आकाश में होगा, जिसका तेज जल में होगा, जिसका तेज पृथ्वी में होगा, जहां जाओगे वही तेज होगा। उसके लिए क्या रूप चाहिए? जिसको बोलते हैं जन्म लेना। ये महान आत्माओं, ऐसा मत करना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वो सभी उमंगें आपके अंदर हैं, वो सभी वस्तु आपके अंदर हैं, सभी वस्तु हैं। कमजोरी आपके पास कोई सी नहीं है। सिर्फ कौन सी कमजोरी है? जब आप साधना पर बैठे तो आपका एक शरीर निकल जाएगा। जब आपने आंख मीची, कान बंद किया, आंख बंद की, नाक बंद की, हाथ स्थाई, पैर स्थाई, इस शरीर से एक निकल गई, जिसके लिए बोलते हैं आत्मा। वहां आपको ये लगेगा कि हम साधना कर रहे हैं, इस शरीर से कोई मतलब नहीं रहा। क्यों? आंख मीचने के बाद सबसे पहले क्या आता है? अंधकार, जो स्वरूप को नाश कर देता है, रूप को नाश कर देता है। रूप और स्वरूप दोनों नष्ट हो जाते हैं। आंख मीचने के बाद ना किसी का फोटो देख सकते हो, ना किसी का चेहरा देख सकते हो। फिर आपको ये कैसे दिखाई देगा हमारा शरीर है? उसके अगलित प्रकाश है। देखा है, सपने में बच्चे जाते हैं तो रात में सोते हो, दिन दिखाई देता है। ये सही है गलत है? वो प्रकाश किसका जो दिन दिखाई देता है सपने में? आप इन आंखी से नहीं देखते हो, वो दूसरी आंखी होती है जो दिन दिखाई देता है। आनंद भी लेते हो, मगर उस आनंद का संबंध होता है शरीर से। सपने में आपने अगर भोजन खा लिया फर के, तो पेट को ठोको, करें आज सपने में खाना खा लिया, भूख नहीं लगी। अगर आप सपने में किसी से लड़ते रहे, भागते रहे, तो सुबह को उठोगे नहीं, क्या करें, थकान आ गई। ठीक है, 2 लक्ष्य हो गए। इसी प्रकार से आप साधना करने बैठोगे तो जब उठोगे आपको एकदम शरीर में खुशहाली होगी, सुंदरता होगी, चमक होगी। ये महान आत्मा एक शरीर जब आपने साधना करने बैठे तो निकल कर बैठ गया, जिसको बोलते आत्मा। फिर आपने ध्यान लगाया तो उससे स्वरूप निकला, वो है आत्म। वो कौन देख रही है? दृष्टि। ये महान आत्मा जो आपके अंदर दृष्टि है, एक मन है, एक दृष्टि है, और एक आंख की इंद्री है। कई वस्तु देखने वाली है? 3।
एक आंख देख रही है साकार को, मन किसको देख रहा है? मन देखता है सूक्ष्म को, और उससे ही सूक्ष्म है उसको देखती है दृष्टि। ये महान आत्मा उस रूप में जाने के बाद फिर आपने एक नया जन्म ले लिया। आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, आप स्वरूप से भी परे हो। एक है रूप, दूसरा है स्वरूप, फिर आप चले गए निज रूप में। उस रूप को कोई रोकने वाला नहीं। देखना, आत्मा स्वरूपमान है, शरीर रूपमान है। रूप का नाश होगा और स्वरूप का भी नाश। देखा सपने में, मैं एक उदाहरण देता हूं। इन आंखों से कोई सूक्ष्म शरीर वाला दिखाई देता है खुलकर? किसी के बुजुर्ग ने, किसी के मोहल्ला वाले ने, किसी के मेहमान ने अगर शरीर छोड़ दिया हो तो साकार इन आंखों से कम दिखाई 100, 200, 400 में दिखाई उससे दिया होगा जिसके मस्तक में वो बैठ गया होगा, उसी को दिखाई दिया होगा जे हैं जे। और नहीं तो सपने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाई देते हैं। वो लोग कौन से देते हैं? जो शरीर छोड़ चुके हैं। क्यों? आपकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाती है 3 तत्व में, और वो भी आत्मा 3 तत्व में पहुंची हुई है। आपकी आत्मा पहुंच गई स्वरूप में, और वो भी आत्मा है स्वरूप में। उनके दोनों एक ही मुकाम पर। इसी प्रकार से आत्मा का आकार है, आत्मा का आकार है, देवी देवताओं का आकार है, मानव का आकार है। जितने जितने साकार हैं उनका आकार है, मगर सूक्ष्म में भी आकार है। अगर आकार नहीं है तो जंत्र मंत्र से बंधन क्यों कर लेते हैं? निजाकार को बांध ही नहीं सकते। निजाकार जो है, जिसका आकार नहीं, उसे बांध ही नहीं सकते। जिसका स्वरूप नहीं, उसे पहचान ही नहीं सकते। पहचानोगे किसे? जिसका स्वरूप है। आत्मा स्वरूप है, आत्म निज रूप है। अगर आपको अपना कल्याण करना है, हमेशा हमेशा के लिए दुख परे होना है, दुख से परे होना है, तो आत्म तेज की बात करो, आत्म शक्ति की बात करो, आत्म ज्ञान की बात करो। मगर वो प्राप्त कब कैसे होगी? ऐसे नहीं होने वाली है। क्यों? इस शरीर से ध्यान लगाओगे। यहाँ हमारा उदाहरण है, वृक्ष में फूल रहता है, साकार वृक्ष में फूल दिखाई देता है। एक उदाहरण आता है, वृक्ष में फूल रहता है, वृक्ष दिखाई नहीं देता है। वृक्ष फूल में फल रहता है, फल दिखाई नहीं देता है। और उस फल में बीज रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। अगर वृक्ष को काट के पीछे डालो, क्या फूल फल की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। उस फूल में कलर आता है और सुगंध भी आती है। एक बात, मेरा उदाहरण आता है, वो फूल है तो उसी वृक्ष का, उसमें कई वस्तु आई है। किसी पत्ती का जूस मधुमक्खी को खींचते देखा? वो पत्ती का जूस खींचती हो? नहीं खींचती है। अब फूल से जूस जिसे बोलते हैं मीठा, वृक्ष से और फूल में सुगंध अलग होगी। एक है स्वाद मीठा, दूसरी है सुगंध, और तीसरा है कलर, रंग भी बदला हुआ होगा। 3 निकले। फिर देखा उसमें से आएगा फल, तो फल के 3 है। रंग फल का अलग होगा, वृक्ष से बचा हुआ, स्वाद फूल से भी, और उसकी डिजाइन जिसमें बोलते हैं बीज का जो अंदर बीज है वो भी बदला। तो ये महान आत्मा देखा है,
बीज एक जैसा अगर है तो वृक्ष एक जैसा क्यों नहीं? हम लोग छोटा बड़ा बीज तो अगर देखा है, खरबूजा का बीज और खीरा का बीज देखा है कितना अंतर होता है? खरबूजा खीरा में कितना हल्का होता है, मगर जब जमीन में डालोगे तो खीरा का बीज खरबूजा नहीं दे सकता। क्या देगा? खरबूजा। खीरा का बीज खीरा देगा। इसी प्रकार से मेरा उदाहरण है, ये महान आत्मा जागो, आपके कर्मों की मैं बात करता हूँ, उस बीज की बात नहीं करता हूँ। आपने जैसे कर्म जमा किए हैं, देखने में आप सब एक जैसे हो, मगर आपके कर्मों में परिवर्तन है। जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही वृक्ष तैयार होगा, वैसा ही फल लगेगा। तो मेरा कहने का उदाहरण है, ये महान आत्माओं, सबसे बड़ी पूजा किसकी है? सबसे बड़ी पूजा किसकी है? आप लोग सबसे बड़ी पूजा किसकी करोगे? आप चक्कर में आ गए, किसकी करें? काली देवी की करें या चट्ट देवी की करें या रापा देवी की करें या मरी देवी की करें? पूजा किसकी करोगे? सबसे बड़ी पूजा है जो जिसको कहते हैं बलहीन तनहीन शक्तिहीन प्राणी हो, उसकी पूजा करो। सबसे बड़ी पूजा है बलहीन तनहीन शक्तिहीन प्राणी हो। जो आपके घर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और कमजोर हो, उसकी पूजा करो। सबसे पहले खाना बनाओ और उसे खिलाओ। समझ लो सब देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। क्या करोगे पूजा? एक बात बताओ, मेरा उदाहरण आता है, चतुर चालाकों की मैं बात करता हूं। भक्ति में कई परसेंट लोग हैं? भक्ति में कई परसेंट लोग हैं? हमारी अंदाज से देखा जाए 90% लोग हैं। सब कोई किसी का भक्त, कोई किसी का भक्त, कोई किसी का भक्त। भक्त तो है 90% भक्त है। हिंसा का परसेंट है? आप 90% भक्त हो और हिंसा का परसेंट है 90%। मैं देखता हूं वो हिंसा का कारण क्या है? अरे जब तुम भक्ति करते हो तो हिंसा कहां से आती है? सबसे बड़ी ये है पूजा पूर्णमासी अमावस। महीना में कई दिन होते हैं? 2 दिन, एक पूर्णमासी एक अमावस। और बाद में तीर्थें छोड़ दो, व्रत छोड़ दो, ठीक है? एक बात बताओ, मैं दोनों ज्ञान दूंगा, आत्मज्ञान शरीर ज्ञान। कितनी नारी हैं जो पूर्णमासी को और अमावस को अपने पति के पैर पहले छूती हैं? कोई नारी है? नहीं है। ब्रह्म राक्षस बाबा के 1 बार नहीं 7 बार पैर छुएंगे जाके पूर्णमासी अमावस को। कौन आएगा? खब्बीस महाराज के पैर छुएंगे जाके। अरे तुम्हें ये तो दिखाई दे रहा है मेरा पति साकार है, मगर ये भी पता नहीं चल रहा घोरी है या मसान है या खब्बीस है या अवघड़ या ब्रह्म राक्षस जिसके मैं पैर छू रही हूं। चेतन उसको बोलते हैं चेतन, दूसरे को बोलते हैं अचेतन। मैं पतियों की बात करता हूं, एक के ऊपर नहीं बात करता हूं। ध्यान रखना कि एक ही गुण से सब बने हो। वो पति कितने हो जो पत्नी को मान सम्मान देते हो, पत्नी से चोरी नहीं करते हो? क्या परसेंट पति है? हाथ उठाओ भाई, आज हम पत्नी चोरी नहीं करते हैं, पत्नी को मान सम्मान देते हैं। क्या परसेंट हो?
बड़ा कम से कम दिखाई देते हैं। बताओ, एक बात बताओ, हाथ नीचे कर दो। पत्नी कहती है महाराज सब्जी लेकर आना, तो भट्टी पर सब सब्जी खरीद गई। बच्चे बेचारे देख रहे खाना बनने को तैयार होगा, सब्जी है नहीं। किसका अपमान कर रहे हो? कितने लोगों के दोषी हो? जब आए आपने झगड़ा किया, बच्चे भी सो गए और पत्नी भी सो गई। क्यों? उसने खाना नहीं खाया, भूखी सो गई, बच्चे पहले सो गए, खाना नहीं बना। बाद में कितने देवी देवताओं की पूजा करो, सब तुम्हारा बेकार चला जाएगा। ध्यान रखो, दोनों का मिलन, जिसको बोलते नर नारी सृष्टि जो बनी है वो दो ही से बनी है, नर नारी, जिसको दूसरा रूप है रक्त बीज। तुम दोनों का अंश है जो सृष्टि चल रही है, और दोनों का अंश जिस दिन नष्ट हो जाएगा उस दिन सृष्टि ही नहीं रहेगी। तो मेरा कहने को उदाहरण है, आज 90% पति चोरी करते हैं। कोई तो बीड़ी तंबाकू चुरा के खा रहा पत्नी से, कोई सुल्फा चुरा के पी रहा है, कोई जुआ में दाव चुरा के लगा रहा है, तो कोई पौवा चुरा के पी रहा है। 90% चोरी करते हो। बताओ, अब आप देवी देवताओं को कैसे मनाओगे? मेरी तरफ मत देखो। क्यों? इसमें भी आसक्ति का अंश है। जब तुम में ब्रह्मा जी का अंश है तो इसमें भी सरस्वती का अंश है। क्यों? दोनों में बराबर गुण हैं, दोनों की बराबरी ही उत्पत्ति हुई है। तुम में पृथ्वी का अंश है तो इसमें भी पृथ्वी का अंश है, तुम में वायु का अंश है तो इसमें भी वायु का अंश है। अगर आप हिंसा पत्नी को दुख दे रहे हो तो आप एक पशु नहीं 1000 पशु के बराबर हिंसा कर रहे हो। अगर पत्नी को दुख देने पर, एक बार दुख देने पर 1000 पशुओं की बलि लगा दे रहे हो। ध्यान रखना। अब कितने बड़े दोषी हो, क्या करोगे? आप कह रहे महाराज मेरे शिष्ट कर्म है, शिष्ट कर्म है। शिष्ट कर्म होने वाले नहीं। क्यों? स्वार्थ के बंधन में ही बंधे हुए हो। निज स्वार्थ में प्रेम करो। निज स्वार्थ में प्रेम करता है परमात्मा, देवी देवता भी नहीं करते हैं। देखा, मैंने देखा कितने आज 60% लोग भागे भागे घूम रहे। इनने बर्फी नहीं दी, इनने पचरंगी नहीं दी, इनने पुड़ी नहीं दी तो इनने पकवान नहीं दिया। भगवान को क्या दिया? भगवान ने क्या लिया? भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिया? एक बात बताओ। मैं भगवान की बात करता हूं। भगवान जो है वो हमें सब डायरेक्ट प्राप्त हो जाएंगे। भगवान क्या सबसे ऊंचे दर्जा पर है? भगवान ने शरीर बनाया या आत्मा बनाई, या मन बनाया या आत्मा बनाया? सभी लोग भगवान की कामना करते हो, मैं भी करता हूं। भगवान के अगले कोई एनर्जी है या नहीं? भगवान माना किसे? जो बाघ को बना रहा वही है भगवान। बाघ को बनाने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, कर्मों के अनुसार। तो आपको बाघ से ऊपर जाना है जब तक कर्म रहेंगे। कृष्ण भगवान ने क्या कहा अर्जुन भगवान से? कृष्ण भगवान ने अर्जुन भगवान से क्या कहा? हिंदू धर्म में हो, गीता कभी सुनी है? नहीं सुनी है। देखा हिंदू धर्म में क्या है? रामायण किराए पे पड़ रहा है, अब पत्नी पति बर्फीन काट रहा है, पता ही नहीं कौन का कह रहा है। एक बात ध्यान रखना, हमारे हिंदू धर्म से अलग हटकर, ठीक है, दूसरे धर्म में जाकर देख लो। 3 साल के बच्चे से पूछ लो, 5 साल के बच्चे से पूछ लो, 6 साल के बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो, हर बात सब बताएगा। और हमारे अगर 50 साल के बच्चे से पूछ लो तो उसे भी पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्या करते रहे? एक ही कामना रही, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे। अरे ये तो कामना रही। अगर ये भी कामना रहना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा इष्ट कौन कौन है, किस किस मुकाम के कौन कौन है,
खिचड़ी जिसको बोलते हैं खिचड़ी, ठीक है। ये महान आत्माओं, इसीलिए अज्ञान देखा है बंधन, सबका एक बंधन है, हमारे बंधन हटे हुए हैं, मन में आज मन मनी का काम करते हैं। एक बात को ध्यान रखना, दिव्य एनर्जी जब जागती है पति पत्नी में प्रेम होता है, परिवार में जब पति पत्नी में प्रेम होगा संतान की खुशहाली होगी। देखा है आज अब एक बात का फिर एक उद्देश्य आ गया, कहोगे महाराज जी बातें सब करते हैं, ये सोचते हो कि बेटा मुझे खाना क्यों नहीं दे रहा है। देखा वो बेटा कि आपने कभी सोचा बेटा की उत्पत्ति कैसे करी, कब करी, किस रूप में करी। जैसे आज 80% बेटा पिता को खाना नहीं दे रहे हैं, 80% परिवारों में जिसको बोलते राय बेमस नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है। सबसे पहले उस कारण को पूछो। सबसे बड़ी बात है पिता ने पुत्र की जब उत्पत्ति की तो मांस मंदरा यूज करके, मांस मंदरा जिसको बोलते धूम्रपान यूज करके ही उत्पत्ति की, कामना की। उसमें अंश किसका गया, असुर का। पुत्र में अंश किसका आएगा, असुर का। पत्नी परिवार में खुशहाली क्यों नहीं, पत्नी गई वाने मरघट काली को मना लिया, चौराहे वाली को मना लिया, मसान काली को मना लिया। अब देखा वो तो हमेशा सिर पे बैठी है, झगड़ा कौन कर रही है, फतीत कह रहा मेरी पत्नी कर रही है, झगड़ा कर रही जो बैठी है वो। खुशहाली 60% परिवारों में नहीं है, पैसा की कमी नहीं, खाना खाया नहीं जा रहा। मैं सही बात कर रहा हूँ, 60% परिवार ऐसे हैं जिनके घर में पैसा की कमी नहीं है, मगर अंदर टेंशन इतनी है कि खाना नहीं खाया जा रहा। उस पैसा से क्या है, वो एनर्जी देखो, हम किस एनर्जी किस ऊर्जा के पास गए हैं, वो कौन सा काम कर रही है। देखा है गंध जहां होगी वहां गंध तो ही आएगी, सुगंध आ सकती है, और सुगंध जहां होगी वहां गंध आएगी नहीं आएगी। तो ध्यान रखना। इसी प्रकार से मेरा उदाहरण है, 80 नहीं 95% लोग असुरीय अंश में बंधे हुए हैं। 95% लोगों के दिल दिमाग में असुरीय अंश बैठा हुआ है। वो असुरीय अंश आज काम कर रहा है जो मानव की हानि कर रहा है। किसकी हानि कर रहा है, मानव की हानि कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को पूजना छोड़ दो, किसी देवी देवता को मानना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्यों कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं पहचान करो आपका ऐसा कारण क्यों है, आप खुशहाल क्यों नहीं हो, चमक क्यों नहीं है, आप दुखाल क्यों दिखाई देते हो। बीमारी से नहीं तो मन की टेंशन से, आप उसमें विरोध से। देखा बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं 25% जिसके दिमाग में बगैर बोले गुस्सा आ रही है, बगैर बोले, कोई बोले या ना बोले दिमाग में ही गुस्सा आ रही। वो क्यों आ रही है, वो आप गंदी ऊर्जा से मिले हुए हो, गंदी ऊर्जा आपके शरीर में काम कर रही है। तो मेरा एक ही उदाहरण है, भगवान जिसको हम बोलते, मालिक जिसे बोलते, परमात्मा जिसे बोलते हैं, मैंने जितनी ऊर्जाओं की बात की, जिस भक्ति की मैं बात करता हूं वो भक्ति का कोई मुकाम नहीं है, जिस भक्ति की मैं बात करता हूं वो भक्ति का कोई समय नहीं है, जिस भक्ति की मैं बात करता हूं उस भक्ति का कोई रूप नहीं है। अब क्या करोगे, इससे बढ़िया भक्ति क्या है। जिस भक्ति की बात करता हूं उस भक्ति का कोई नियम संयम। अब कहोगे महाराज कह रहे नियम संयम, फिर कह रहे मांसाहार मत रहो, शाकाहार बन जाओ। मर्यादा सब में है, मानव में क्यों नहीं है। मानव तो चेतन है, मानव तो चेतन है। शेर कभी मांस खाते देखा, शेर मांस खाते देखा होगा, अन्न खाते।
हाथी कभी मांस खाते देखा? बाज कभी फल खाते देखा? एक बात बताओ, इतने जीव हैं, धूमपान कौन करता है इनमें? मगरमच्छ धूमपान करता है, बंदर धूमपान करता है, सर्प धूमपान करता है, सियार धूमपान करता है, गीदड़ धूमपान करता है, अरे घोड़ा धूमपान करता है, गाय बैल धूमपान करती है। एक बात बताओ, मन भरे ना पेट भरे? मन भी नहीं भरता और पेट भी नहीं भरता। मान अब तो पीछे पड़ा है, रुकता ही नहीं, भागता चला जा रहा। जागो, दोष किसका दे रहे हो? मालिक का। मालिक का दोष मत दो। सबसे आनंद बड़ा है आत्म आनंद। वो कब मिलेगा? उस आनंद से सब नीचे आनंद है, सब नीचे आनंद है। सुरत योग साधना, कोई जगह नहीं, खुले मैदान में बैठ जाओ, खल्ला में बैठ जाओ, पर्वत पर बैठ जाओ, जैसी जगह हो वैसी में बैठ जाओ, जितने समय बैठ जाओ, दिन रात दोपहर शाम, कोई समय नहीं है। जैसे रूप में बैठ जाओ, नहाए हो या नहीं नहाए हो, आपका पृथ्वी शरीर पवित्र है, जल शरीर पवित्र है। क्यों? जल का अंश है। आप में अग्नि तत्व पवित्र है, आप में वायु तत्व पवित्र है, आप में आकाश तत्व पवित्र है। ये सभी तत्व तो पवित्र हैं, फिर गंदे कहां से हो गए? मैं देखता हूं मार्केट में लोग जाते हैं, मैंने देखा है, जिस टीका को बकरे के माथे में लगाते हैं उसे नहवा के, अब वही टीका मानव के उसमें लगा देते हैं माथे में, उसकी थोड़ी देर में घेंट काट देते हैं और उसको पवित्र कर देते हैं। एक बात बताओ, सिंदूर तो एक ही है। जागो, जागने का समय है। आप ज्ञानहीन ना रहो, कि चेतन बनो। देखो आनंद सबको है, आनंद तुम भी ले रहे, मगर इस आनंद को दुख कब मिलेगा? जब शरीर छोड़कर जाओगे, 184 में पहुंचोगे। पछतावा कब होता है? जब दुख होता है, जब दुख प्राप्त होगा। दुख जब प्राप्त होगा जब आप सूक्ष्म शरीर में जाओगे, भूत योनि में जाओगे। इस शरीर को आप छुड़ा सकते हो, भूत योनि को छुड़ा भी नहीं सकते हो। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, ध्यान रखना मानवो, भोग योनि वालों के पास पाप नहीं होता है। अगर शेर को पाप लगे तो वो कभी मोक्ष नहीं हो पाए, कि वो रोज मांस का आहार लेता है। शेर को पाप लगता है? जीवों को खाता क्या पाप लगता है? मगरमच्छ को पाप लगता है? सर्प को पाप लगता है? वो तो रोज मांस का आहार लेता है। एक बात बताओ, पाप ना लगने का कारण क्या है? बाज को पाप लगता है? पक्षी है, रोज मांस लेती है, दूसरे का आहार बनाती है। इन जीवों को पाप ना लगने का कारण क्या है? कारण ये है कि वो भोग योनि में है, वो इसलिए बने हैं, इसीलिए उन्हें पाप नहीं लगता है। मानव का इसलिए बना है? बात का उदाहरण है कि मानव कर्म योनि में है। मानव किस में है? कर्म योनि में है। मानव ध्यान रखना, सांप, छपकली, कीट मकोड़ा, जितने जीव हैं मरने के बाद भूत नहीं बनते हैं। सबसे बड़ी योनि गलत है भूत की, ध्यान रखना। किसकी? भूत की। कोई भूत नहीं बनता, बनता है तो मानव भूत बनता है, मानव चेतन भी है। फिर भोग योनि में क्यों जाता है? अरे कुछ भी ना कर सको, इतना तो कर लो कि वापिस लौट के मानव शरीर में आ जाओ। ये चतुराई काम में नहीं आएगी, यमराज मार मार कर प्राण निकालेंगे। इतना दुख देंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जो आज के आनंद में मगन मन फूले हो, उस दिन याद आएगा। और जिनके आप अधीन हो वो भी नहीं बचाएंगे। क्यों? यमराज का कहीं मुकाम बताया है?
जमराज का। तो जमराज को ढूंढने जाओगे, यमराज को ढूंढने जाओगे, कहाँ मिलेंगे? कोई गया है ढूंढने? हाँ? नहीं गए हो? नहीं गए हो? अरे चक्कर में पड़े हो। अगर जानना चाहो तो जना मैं सकता हूं। कम से कम 3-4 महीना मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यमराज और जमराज और धर्मराज दोनों रास्ताएं बता दूंगा, दिखा दूंगा। हाँ? अरे 4 महीना में दिखा दूंगा। किसी के घर में अगर काले देव बोलता है तो कहता मैंने 3 को मार डाला, वो कौन हुए? कौन हुए? हाँ? उन्हें क्या कहोगे? दूसरे के घर में मरघट काली पूजने वाली बोलती, कहती मैंने 4 को मार डाला, उसे क्या कहोगे? किसी के घर में बरमदेव बरम रक्कस खेलता है तो कहता मैंने 2 को मार डाला, उसे क्या कहोगे? तो यमराज को और कैसे देखोगे? मैं दिखा दूंगा, आराम से देखो। अरे हाँ? धर्मराज को देखना है तो 3 महीना तक ध्यान लगाओ, सुरत लगाओ, धर्मराज को दिखा देंगे। ठीक है? और क्या देखोगे? जी देखना, संत सूक्ष्म को बताता है और सूक्ष्म को दिखाता है। वो देखने से पहले ही बता देता है, ऐसा रंग रूप मिलेगा कि वो सूक्ष्म में गया हुआ है। जिसने फल चखा है वही उसका स्वाद बता सकता है, और जो गया नहीं है वो बताएगा नहीं, वो लालच देगा मीठा होगा होगा होगा। अब मीठे कितने प्रकार के होते हैं? मीठी तो सकरीम भी होती है, मिश्री भी होती है, देखा है? होती है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, विश्व बल को सताता विश्व। ये महान आत्मा ध्यान रखना।